नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के पास आपको बता दें, मुंडका इलाके में पीवीसी के गोदामों में भीषण आग लग गई है। दमकल की 40 गाड़ियां मौके पर हैं और करीब 200 दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। आग इतनी भयानक थी कि पीवीसी के करीब दर्जन भर गोदामों को चपेट में ले लिया और सारा माल जलकर खाक हो गया। हादसा रात करीब 8:30 बजे का है। आपको बता दें कि तब से लेकर अब तक आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दमकल विभाग के मुताबिक तेज हवा और गोदामों में पड़े ज्वलनशील सामान की वजह से आग तेजी से फैली और इसे काबू में करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन दिक्कतें आ रही है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। ऐसा लगता है कि आग का बवंडर चारों तरफ आपको यहां पर नजर आएगा, आग और धुएं का बवंडर। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर आग लगी है, कल रात 8 बजे से आग लगी है और अभी तक ये आग लगी हुई है। इस वक्त हम मौजूद है बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में। यहाँ पर पीवीसी के गोदामों में आप देखिए भीषण आग लगी हुई है। आग लगी रविवार 8:30 बजे के आसपास और इसे लगातार पिछले कई घंटों से बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है, जो फायर के अधिकारी हैं, कि एक तो तेज हवा चल रही है, दूसरे जो गोदाम यहाँ पर थे उनमें पीवीसी के पाइप, रबड़ ऐसी चीजें हैं जिनमें आग बेहद तेजी से फैलती है। और दूसरी चीज, तेज हवा की वजह से लगातार जो कोशिशें हैं वो काफी नहीं पड़ रही हैं और आग लगातार विकराल रूप लेती चली जा रही है। और इसके धुआं, इस आग की वजह से दूर दूर तक काला धुआं आसमान में छाया हुआ है और तकरीबन 50 फायर टेंडर यहाँ पहुंच चुके हैं और 200 के आसपास जो फायर कर्मी है वो आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन गनीमत यही रही, जो फायर अधिकारियों की हम बात करें तो अब तक की जानकारी के मुताबिक, क्योंकि ये गोदाम खुले इलाके में था, इसलिए यहाँ पर जब आग लगी तो लोग समय रहते बाहर निकल गए। इसीलिए अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोई इस आग में घायल नहीं हुआ है। कैमरामैन रविकांत तोतावार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए फायर ऑफिसर धर्मपाल भारद्वाज जी मौजूद है। कितने बड़े एरिया में आग लगी है सर और कब आपको कॉल? ये 8:28 की फायर कॉल थी। एक पीवीसी मार्केट है, बहुत लंबी चौड़ी मार्केट है ये। इसमें हमारी लगभग 40 गाड़ियाँ यहाँ पे फायर की काम कर रही हैं। तो ये आंधी और सारा पीवीसी फ्लेमेबल मटेरियल है और ऊपर से हवा बड़ी बहुत तेज़ हवा चल रही है। और इन लोगों ने जो बीच का जो गैप है वो इन्होंने एनक्रोचमेंट किया हुआ ताकि एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में आराम से आग फैली है। और हमने 7-8 पॉइंट जो जेट के पॉइंट बनाए थे फायर के, वो हवा के चलने की वजह से सारे ही आग जो है बहुत ज़्यादा और आगे बढ़ गई। कोई घायल हुआ है अभी तक? अभी घायल का कोई वो नहीं है, लेकिन आग बहुत ज़्यादा एरिया में, बहुत लंबे चौड़े एरिया में। भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। रथ यात्रा कोरोना गाइडलाइंस के तहत श्रद्धालुओं के बिना निकाली जा रही है। आपको बता दें, हालांकि हर साल इस आयोजन में करोड़ों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। तो आपको जो पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो उस वक्त की है, यानी कि कोरोना काल से पहले की है, जब यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु आते थे और बड़े बड़े आयोजन यहाँ होते थे। और दूसरी तस्वीर आपको हम आज अब की दिखा रहे हैं, जहाँ पर अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे अपने पूरे परिवार के साथ और मंगला आरती की। माना जाता है कि यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ खींचना उनके भक्तों को सौभाग्य देता है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से भक्तों को रथ यात्रा से दूर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में रथ यात्रा के पहले गृहमंत्री भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे, सिर झुकाया और मंगला आरती की। पुरी में रथ यात्रा के पहले ही कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक तरफ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बार अंतर यही होगा कि कोरोना की वजह से यहाँ पर श्रद्धालु नहीं होंगे। दूसरी तरफ आप अहमदाबाद में देख सकते हैं, अमित शाह अपने परिवार के साथ यहाँ पर मंगला आरती कर रहे हैं। आपको बता दें, अगले 48 घंटे पूरा शहर पुरी में बंद रहेगा। यूरो कप के महामुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को पटकनी देकर इटली चैंपियन बन गया है। जी हां, पेनाल्टी शूट आउट तक चले मुकाबले में इटली ने इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। शुरुआत से ही मुकाबला कांटे का रहा। 1968 के बाद यूरो कप में इटली की पहली खिताबी जीत है, तो वहीं 55 साल बाद फाइनल में पहुंचे इंग्लैंड का सपना चूर चूर हो गया। 61 साल का इंतजार नहीं हुआ खत्म, इंग्लैंड के सिर नहीं सजा ताज। फाइनल में इंग्लैंड को हरा इटली बना यूरो चैंपियनशिप का सरताज। ये जश्न की रात थी,
ये आंसुओं में जज्बातों के बह जाने की रात थी। ये इस चमचमाती ट्रॉफी को चूमते रहने की रात थी जिसका मौका इटली को दूसरी बार नसीब हुआ था। वैसे हरकम तो इंग्लैंड ने खेल शुरू होने के 2 मिनट बाद इटली के खेमे में मचा दिया था, जब टॉप ऑफ द डे से मिले नपे तुले पास को ल्यूक शॉ ने लेफ्ट फुटर शॉट से गोल में तब्दील करने में कोई गलती नहीं की। अचानक हुए इस हमले से इटली सन्न था, जबकि 1-0 की बढ़त से इंग्लैंड की खुशियां आसमान पर थी। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में पहले हाफ में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने आतिशी आक्रामकता और कमाल के कंट्रोल वाला खेल दिखाया। एक बार भी कहीं से नहीं लगा कि इंग्लैंड के खिलाड़ी यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार फाइनल खेल रहे हैं। वो बार बार इटली के खिलाड़ियों को गलती करने पर मजबूर करते रहे और दबाव बढ़ाते रहे। नतीजा ये हुआ कि इटली के खिलाड़ियों की किक या तो लक्ष्य से भटकती रही या फिर बेदम नजर आई। लेकिन पासा पलटा 67वें मिनट में जब इटली के बनुची ने इंग्लैंड के गोलकीपर से मिले रिबाउंड पर गोल दाग दिया। इस गोल के बाद तो जैसे इटली के खेल के सुरताल ही बदल गए। वो अचानक आक्रामक हो गया, जबकि इंग्लैंड की पकड़ ढीली होती नजर आने लगी। आखिरकार निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रही। फैसला तो खैर एक्स्ट्रा टाइम में भी नहीं हुआ। अब इम्तिहान की बारी थी गोलकीपर्स की और टाई ब्रेकर में बाजी मार ले गए इटली के खिलाड़ी। आज तक ब्यूरो। क्या आपने कभी सोचा है कि चलो अंतरिक्ष की सैर कराएं? अगर नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कर दें, क्योंकि अब यह सपना मुमकिन हो सकता है, जिसकी शुरुआत रविवार रात को हो चुकी है, जब अरबपति कारोबारी रिचर्ड ब्रैंसन अपनी टीम के साथ अंतरिक्ष की सैर पूरी करके लौट आए हैं। इस यात्रा पर उनके साथ भारत में जन्मी एरोनॉटिकल इंजीनियर सिरीशा बांदला भी हमसफर बनी। देखिए इस रोमांचक सफर को। इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि इन नजारों ने इतिहास को बदला है। आसमान की अनंत ऊंचाइयों को पार करते हुए अंतरिक्ष के सफर पर निकल पड़े जिंदगी की इस सबसे रोमांचक यात्रा को अंतरिक्ष के यात्रियों ने कामयाबी से पूरा कर एक नए युग की शुरुआत कर दी। वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक और ब्रिटेन के मशहूर कारोबारी रिचर्ड ब्रैंसन का अंतरिक्ष के छोर तक पहुंचने का सपना आखिरकार पूरा हो गया। जी हाँ, सपना सिर्फ ब्रैंसन का ही नहीं, बल्कि भारत में जन्मी सिरीशा बांदला का भी पूरा हुआ, जो वर्जिन गैलेक्टिक की यूनिटी 22 की एक मुसाफिर थी। भारतीय समय के मुताबिक रविवार रात करीब 8 बजे अंतरिक्ष यान ने अमेरिका के न्यू मैक्सिको के दक्षिणी रेगिस्तान से स्पेस के लिए उड़ान भरी। अंतरिक्ष यान करीब 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपने मूल विमान से अलग हो गया। लगभग 88 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर वो अंतरिक्ष के छोर पर पहुंच गया। यहां पहुंचने पर यूनिटी 22 में मौजूद सदस्यों को कुछ देर के लिए भारहीनता की स्थिति महसूस हुई और एक नायाब अनुभव हुआ। भारत के लिए भी ये लम्हा फख्र भरा रहा, क्योंकि गुंटूर में जन्मी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक और एरोनॉटिकल इंजीनियर सिरीशा बांदला भी उस इतिहास का हिस्सा बनी जो भविष्य के लिए एक नई राह तैयार करेगा, दूसरों के सपनों को पंख देगा। 34 साल के सिरीशा बांदला को अंतरिक्ष के दूसरे छोर पर पहुंचते देख गुंटूर में उनके नाना नानी और परिवार के बाकी सदस्यों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिरीशा चौथी भारतवंशी और तीसरी भारतीय मूल की महिला हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी सिरीशा को उनकी कामयाबी पर बधाई दी। रिचर्ड ब्रैंसन की इस ऐतिहासिक उड़ान का मकसद अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना है। रोमांच का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले से ही 600 से ज्यादा लोग अंतरिक्ष यात्रा की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, और ये भी तय मानिए कि जिस तरीके से वर्जिन गैलेक्टिक ने अपनी उड़ान का परचम लहराया है, तो सपने साकार होकर रहेंगे। आज तक ब्यूरो।